भगवान मरियम का बेटा जीसस एक दिन अपने छप्पर में तालाब के किनारे बैठकर मिट्टी के पक्षी बना रहा। दूसरे बच्चे जो ऐसा नहीं कर सकते थे, ईर्ष्या से भरकर बड़े बूढ़ों के पास जीसस की शिकायत लेकर गए। उस दिन शनिवार, इसलिए बूढ़ों ने कहा सब्बात के दिन ऐसा नहीं होने दिया जाता। फिर बड़े बूढ़े तालाब पर पहुंच गए और उन्होंने जीसस से अपने पक्षी दिखाने की मांग की। जीसस ने अपने बनाए पक्षियों की ओर इशारा किया और वे पक्षी उड़ गए। बुजुर्गों में से एक बोला, उड़ने वाले पक्षी कोई कैसे बना सकता है, इसलिए सब्बात का उल्लंघन नहीं है किया। मैं ये कला सीखना चाहता हूं, दूसरे ने कहा। और तीसरा बोला, यह कोई कला नहीं, सिर्फ धोखा। फिर एक दिन यही लड़का जोसेफ बढ़ई के कारखाने में बैठा। जब लकड़ी का एक तख्ता छोटा पड़ गया तब उसने उसे तान कर लंबा कर दिया। यह बात भी जब लोगों ने सुनी तब कुछ ने कहा यह चमत्कार है, इसलिए ये लड़का संत होगा। कुछ दूसरों ने कहा इस पर हमें भरोसा नहीं आता, इसलिए दोबारा करो। और तीसरा दल बोला ये कभी सच नहीं हो सकता, इस बात को किताब से अलग रखो। भगवान कृपा पूर्वक इस सूफी कथा का मर्म बताएं। कुछ बातें कथा में प्रवेश के पहले समझ लें। एक, यहूदी मानते हैं कि परमात्मा ने जगत का निर्माण किया 6 दिनों में और 7वें दिन फिर उसने विश्राम किया। तो 7वां दिन पवित्र दिन है, उस दिन कोई काम ना करे। जब परमात्मा स्वयं काम नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति उस 7वें दिन काम ना करे। जैसा कि सभी नियम जड़ हो जाते, यह नियम भी जड़ हो गया। 7वें दिन काम न किया जाए, यह बात अंधा जैसे पकड़ ले एक लीक को और फिर उसी पे चलता रहे क्योंकि उसके पास अपनी कोई आंख नहीं, ऐसा यहूदियों ने पकड़ ली। 7वें दिन जो काम करता है वो पापी है, वो दंडित किया जाएगा। लेकिन इस 7वें दिन का अर्थ बड़ा बहुमूल्य था और जीसस ने बाद में कहा सबत का दिन, ये पवित्र दिन आदमी के लिए बनाया गया, आदमी सबत के दिन के लिए नहीं। नियम मनुष्य के लिए है, मनुष्य नियम के लिए नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नियम मनुष्य से भी महत्वपूर्ण हो जाते। मनुष्य का बलिदान चाहे हो जाए लेकिन नियम पूरा होना चाहिए। नियम बनते हैं मनुष्य की सेवा के लिए, लेकिन जल्दी ही मनुष्य की छाती पर सवार हो जाते हैं और मनुष्य उनका सेवक हो जाता। जब भी ऐसा हो तब नियम आत्मघाती हो जाता है। जीसस ने सबत के नियम को तोड़ा क्योंकि नियम आदमी की छाती पर सवार हो गया है। जो लोग भी वस्तुतः धार्मिक हैं वे नियम का पालन नहीं करते, नियम ही उनका अनुसरण करता है। अधार्मिक व्यक्ति नियम का पालन करता है, नियम उसका अनुसरण नहीं करता। वो किसी चीज को पूरा करता है क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। उसका आविर्भाव उसकी अंतश्चेतना से नहीं होता। नियम बाहर ही बाहर होते हैं। जीसस ने कहा है कि अगर धार्मिक होना हो
तो तथाकथित धार्मिक आदमी की सच्चाई से तुम्हारी सच्चाई को गहरा होना पड़ेगा। अगर धार्मिक होना हो तो तथाकथित आदमी, धार्मिक आदमी के आचरण से तुम्हारे आचरण को ज्यादा गहरा होना पड़ेगा। तथाकथित धार्मिक आदमी नियम को मानता है ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर तो नियम का विरोध चलता है। सबत का दिन आ जाए, 7वां दिन आ जाए, पवित्र दिन आ जाए, तुम भला काम बंद कर दो, तुम्हारा मन तो काम बंद नहीं करेगा, शायद उस दिन और भी ज्यादा काम करेगा। रोज तो तुम्हारी शक्ति काम में लग जाती थी, उस दिन तुम्हारी सारी शक्ति मन में भटकेगी और तुम न मालूम कितने काम की योजनाएं बनाओगे, न मालूम कितने सपने देखोगे। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कल की कि कब काम का दिन आ जाए और तुम्हारी वासना काम में संलग्न हो। तथाकथित धार्मिक आदमी ऊपर ऊपर से धार्मिक होता है, वास्तविक धार्मिक आदमी भीतर से धार्मिक होता है। तथाकथित धार्मिक यहूदियों ने इतना ही नियम मान लिया था कि 7वें दिन काम नहीं करना, जो काम करे वो पकड़ा जाए, दंडित किया जाए। लेकिन 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया, इसका भीतरी अर्थ क्या है? इसके भीतरी अर्थ समझे बिना नियम व्यर्थ होगा। भीतरी अर्थ है कि काम की निष्पत्ति निष्काम में 6 दिन काम किया, वो तैयारी थी, 7वें दिन विश्राम किया, वो पूर्ण होती है। काम तभी पूरा है जब निष्काम फलित हो। तुमने जीवन भर दौड़े किया, लेकिन अगर तुम न किए पर न पहुंचे, अगर तुम्हारी दौड़ ठहरने के बिंदु पर न आई, तो तुम फल के बिना चले गए, तुम्हारी सारी यात्रा निष्फल हुई। काम साधन है, निष्कामता साध्य है। हम सब इतने कर्म में लीन हैं ताकि हम अकर्म को उपलब्ध हो सके, तो ही हमारा कर्म अर्थपूर्ण हुआ। ये बड़ी उल्टी बात है। काम इसलिए ताकि मनुष्य निष्काम हो सके, वासना की दौड़ इसलिए ताकि निष्वासना आ सके, दौड़ इसलिए ताकि रुकना हो सके, श्रम इसलिए ताकि विश्राम हो सके। विपरीत लक्ष्य और वही पूर्ण होती है। तुम चलते ही इसलिए हो ताकि पहुंच जाओ, चलने के लिए तो कोई नहीं चलता, और जो चलने के लिए चलता रहता है वो पागल है। पहुंचने के लिए आदमी चलता है, और पहुंचने का अर्थ है वहां रुकना हो जाएगा, वहां चलना समाप्त हो जाएगा। साध्य जब फलित होगा, साधन विसर्जित हो जाएंगे। परमात्मा ने 6 दिन जगत को निर्मित किया ताकि 7वां दिन पवित्र दिन फलित हो सके। उस दिन फिर कोई काम नहीं। तुम्हारा जीवन भी सिर्फ 6 दिन में पूरा ना हो जाए, 7वें दिन तक पहुंचे। तुम श्रम करो, लेकिन तुम्हारे सारे श्रम का सार अंत में विश्राम बन जाए। तुम्हारा मन सोचे, लेकिन सोचने का यही अंतिम फल हो कि तुम निर्विचार में, असोच में, ध्यान में उतर जाओ। कर्म संसार है, अकर्म मोक्ष है। 6 दिन परमात्मा संसार निर्मित किया, 7वें दिन मोक्ष में प्रविष्ट हो गए। तो 7वें दिन काम बंद कर देना काफी नहीं। 7वें दिन निष्कामता फलित होनी चाहिए। तुम 6 दिन बाजार में हो, दौड़ धूप में हो, यह काम है वह काम है, बड़ा जाल है, बड़ा प्रपंच है। 7वें दिन सारे प्रपंच के बाहर, न कोई दुकान है तुम्हारी, न कोई संसार है, न कोई पत्नी है, न कोई पिता है, न कोई मां है, सारा प्रपंच शांत है, तुम बाहर हो। ये पवित्र दिन है, और अगर ये पवित्र दिन फलित हो सके तो तुम 6 दिन भी संसार में होकर संसार के बाहर ही रहोगे।
क्योंकि ये 7वां दिन जिसको समझ में आ गया वो कर्म करते हुए भी अपने को अकर्ता मानेगा। वो दौड़ेगा तो भी समझेगा मैं ठहरा हुआ हूं, श्रम भी करेगा तो भी तनाव न लेगा, परिवार में होगा फिर भी बाहर होगा, संसार में होगा लेकिन संसार उसके भीतर नहीं होगा। ये तो भीतर की बात होगी, बाहर की बात कुल इतनी होगी कि काम धाम छोड़ के 7वें दिन बैठे रहो। दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है कि जिस व्यक्ति को भी निष्कामता का सार समझ में आ गया उसके स्पर्श में जादू। जो भी निष्काम हो गया वो मृतक को भी छुएगा तो जीवित हो जाएगा। मिट्टी के बनाए हुए पक्षी भी उड़ जाएंगे और जो कामना से जिएगा वो जीवित को भी छुएगा तो मृत हो जाएगा। जीवित पक्षी भी मिट्टी के ढेले होकर गिर जाएंगे। कथा का तो सार ही शब्दों में नहीं होता, शब्द तो इशारे। तुम जो भी छूते हो वो मर जाता है। तुमने इस पर ध्यान दिया हो तो जीसस की कहानी समझ में आ जाएगी। तुम जहां भी छूते हो वहीं मृत्यु फलित हो जाती। तुम्हारे हाथ में जो भी आया मरा। तुम्हारे स्पर्श से जीवित व्यक्ति वस्तुएं बन जाते। एक स्त्री के तुम प्रेम में पड़े और स्त्री वस्तु बननी शुरू हो गई। आज नहीं कल वो पत्नी होकर घर का एक श्रृंगार हो जाएगी। तुम जिसे भी छूते हो, जहां भी छूते हो, व्यक्तित्व खो जाता है, प्राण सिकुड़ जाते हैं, पंख बंद हो जाते हैं, हाथ में पत्थर रह जाते हैं, प्राण खो जाता है। क्योंकि प्राण तो वही हो सकता है जहां निष्कामना हो। कामना जहर है, मारती है। निष्काम अमृत जिलाता है। निष्काम व्यक्ति के करीब पाकर तुम अपने को पाओगे, तुम और भी जीवित हो उठे। तुम्हारी जीवन ज्वाला धधक के जल उठी। बुद्ध के पास तुम्हारे अंगार से सारी राख झड़ जाएगी। अज्ञानियों के पास तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा जीवन का अंगारा और भी राख से दब जाएगा। ये एक इशारा ख्याल में लें। दूसरा इशारा, जब भी ऐसा फलित होता है कि कोई निष्कामता को उपलब्ध व्यक्ति कुछ करता है तो हम तो उसके कृत्य को देख पाते, वो जो कर रहा है। हम उसे नहीं देख पाते जो वो है। इस कहानी में उस तरफ भी इशारा है। हम कृत्य के पार देख ही नहीं पाते, हमारी आंखें अंधी। बस हम कर्म पर रुक जाते हैं, भीतर जो है उसे नहीं देख पाते। और जब तक हम निष्काम व्यक्ति को न देखें तब तक हम उसे पहचान न पाएंगे। इसलिए जीसस को सूली लगी। सूली लगने का कारण है लोगों ने कर्म तो देखे, लेकिन कर्म को देखना बड़ा कठिन है क्योंकि उनकी व्याख्या मुश्किल है। कोई तो व्याख्या करेगा कि ये पक्षी जो उड़ गए जीसस ने बनाए ही ना होंगे, क्योंकि उड़ने वाले पक्षी कोई कैसे बना सकता। कोई व्याख्या करेगा कि ये धोखा है, हमें भ्रम में डाला जा रहा है, जो हो नहीं सकता उसका जीसस दावा कर रहे हैं। कोई कहेगा इस तरह की घटनाओं को किताब के बाहर रखना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं या तो घटी ही नहीं, या घटी तो उनके पीछे कोई जालसाजी थी, कोई धोखा था। और अगर वस्तुतः घटी है तो वे इतनी रहस्यपूर्ण है कि उन्हें लिखना खतरनाक है। लोग उनसे भटकेंगे। किताबें तो लोगों का रास्ता साफ करने के लिए, किताबें लोगों को रहस्य में ले जाने के लिए नहीं, किताबें तो व्याख्या देने के लिए। अब हम इस कहानी में प्रवेश करें और एक एक चरण को समझने की कोशिश करें। ये एक सूफी पैरेबल, एक सूफी बोध प्रसंग है।
मरियम का बेटा जीसस एक दिन अपने छुटपन में तालाब के किनारे बैठकर मिट्टी के पक्षी बना रहा था। दूसरे बच्चे जो ऐसा नहीं कर सके, ईर्ष्या से भरकर अपने बड़े बूढ़ों के पास जीसस की शिकायत लेकर गए। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। अक्सर तुम दूसरे की निंदा इसलिए नहीं करते हो कि वो गलत कर रहा है। अक्सर तुम दूसरे की निंदा इसलिए करते हो कि तुम ईर्ष्या से भर गए हो, तुम नहीं कर पा रहे हो और वो कर रहा है। अपने मन में झांक के देखना कि तुम्हारी निंदा में, तुम्हारी शिकायत में तुम्हारी ईर्ष्या तो नहीं। एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी वेश्या के घर जा रहा है, तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे मन में बड़ी घृणा उठती, बड़ी निंदा उठती, लेकिन सच में ही तुम्हारी निंदा इसलिए है कि वो आदमी गलत कर रहा है, या तुम्हारे मन में गहरी ईर्ष्या है कि तुम वेश्या के घर नहीं जा पा रहे हो, तुम शराब नहीं पी पा रहे हो, तुम कमजोर हो, तुम डरे हुए हो, तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो। मंदिरों में बैठे हुए लोग दूसरों के पापों की निंदा कर रहे हैं, उस निंदा में गहरी ईर्ष्या है। क्योंकि वास्तविक अगर कोई धार्मिक हो जाए तो निंदा विलीन हो जाती, उसके मन में कोई शिकायत नहीं रह जाती। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों के पास भी तुम सिवाय निंदा के और शिकायत के कुछ भी ना पाओगे। तुम उनके सामने खड़े होगे तो वे तुम्हें इस भांति देखते हैं कि तुम महापापी हो। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति निंदा के सिवाय कोई भी भाव नहीं होता। तुम घृणित हो, ये निंदा बताती कि उनके मन में तुमसे ईर्ष्या है। चाह तो उनने भी था कि तुम जैसे महलों में हैं वे भी होते, चाह तो उनने भी था कि तुम जैसी सुंदर स्त्रियों को भोगते हो उन्होंने भी भोगा होता, चाह तो उनने भी था कि जैसा तुम्हारा संसार का विस्तार है उनका भी होता, लेकिन वे कमजोर सिद्ध हुए। वे इस दौड़ में टिक न पाए। ये दौड़ कठिन थी, वे इसके योग्य न थे, वे इस दौड़ के बाहर हो गए। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति भी दौड़ के बाहर हो जाता है सहज ही आलोचक हो जाता है। साहित्यकारों का अनुभव है कि साहित्य के क्षेत्र में वे ही लोग आलोचक हो जाते हैं जो साहित्य का निर्माण नहीं कर पाते। चाह तो था उन्होंने कि कालिदास हो जाएं, कि शेक्सपियर हो जाएं, वो उनसे नहीं हो सका, क्योंकि कालिदास होना कुछ आसान नहीं, शेक्सपियर होना कुछ आसान नहीं। तब एक ही उपाय था कि वो रास्ते के नीचे उतर जाएं, और जो शेक्सपियर हो सकते हैं उनकी आलोचना और शिकायत में लग जाएं। ये बहुत आसान, आलोचक होने से सस्ता कृत्य जगत में दूसरा नहीं है। चेखोव की एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक महामूर्ख था, सभी उस पर हंसते, सभी उसकी मजाक करते। फिर गांव में एक ज्ञानी आया, उस महामूर्ख ने कहा मुझे भी कुछ रास्ता बताओ, मैं अत्यंत पीड़ित हूं, जहां जाता हूं वही निंदा, जो देखता है वही हंसता है। उस ज्ञानी ने कहा इसमें क्या अड़चन है, छोटी सी बात कान में समझ ले, कल से शुरू कर दे, 15 दिन के भीतर तो ज्ञानी हो जाए। और 15 दिन के भीतर वो महामूर्ख ज्ञानी हो गए। गांव में लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, जो भी देखता वही सहम जाता और कहता कि महाज्ञानी। क्या सूत्र दिया उस ज्ञानी ने इस महामूर्ख को? उसने कहा तो एक काम कर, बस तू आलोचना करना सीख जा। कहीं लोग कह रहे हो कि देखो चांद कितना सुंदर है, तो जोर से चिल्ला के कहना कि क्या है सौंदर्य, इसमें सिद्ध करो। साधारण चांद निकला है, बकवास कर रहे, रोज निकलता है, सौंदर्य कहां है, परिभाषा क्या है सौंदर्य की? लोग सहम जाएंगे, क्योंकि कौन कब परिभाषा कर पाएगा सौंदर्य, सिद्ध करना मुश्किल है। लोग किसी कविता की प्रशंसा करना तो तू कहना कि तुकबंदी, इसमें काव्य कहां, कौन सिद्ध कर सकता है कि काव्य है? लोग किसी चित्र की प्रशंसा करते हो तो कहना ये क्या है, बच्चों का खेल है, रंग पोत दिया है, 2 पैसा इसका मूल्य नहीं, इसमें कौन सी मांग कर दी? बस तू कुछ करना मत,
क्योंकि किया तो फंसा। तू सिर्फ आलोचना करना, निंदा करना। जहां भी कोई किसी चीज को श्रेष्ठ कहे तू निकृष्ट कहना। लोग सहम जाएंगे, जल्दी ही तो स्वीकृत हो जाए। निश्चित ऐसा ही हुआ। 2 सप्ताह के भीतर गांव में उस महामूर्ख को लोग ज्ञानी कहने लगे, क्योंकि लोग कहने लगे उसकी समझ बड़ी गहरी। जबकि हम सब साधारण जन कह रहे थे कि कविता है, उसमें पर तुकबंदी, और कोई भी सिद्ध न कर पाया कि कविता है। जब हम कह रहे थे कि चांद सुंदर है, तब उसने कहा कि कौन कहता है कि चांद सुंदर है, क्या है सौंदर्य इसमें? कोई भी सिद्ध न कर पाया कि सौंदर्य कहां है। वो आदमी एक छत्र राज्य करने लगा। अक्सर कमजोर आलोचक बन जाते हैं। जिनके पास शक्ति है वे स्रष्टा होते, जो नपुंसक है वो निंदा से भर जाते। जहां भी तुम निंदा पाओ समझ लेना कि कोई गहरी नपुंसकता निंदा के पीछे छिपी। और भी बच्चे पक्षी तो बनाना चाहते थे, लेकिन उनसे बन नहीं रहे थे। कोई उन्हें परेशानी न थी कि सबत के दिन, पवित्र दिन पर जीसस पक्षी ना बनाए मिट्टी के। वो भी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पक्षी उभर नहीं रहे थे, बन नहीं रहे थे, और जीसस के पक्षी जीवंत मालूम हो रहे थे। ईर्ष्या से भरे उन्होंने बड़े बूढ़ों के पास जाकर कहा कि सबत के दिन, पवित्र दिन पर, और जीसस काम में लगा है, पक्षी बना रहा है। पहले तो ये बात ही गलत थी, क्योंकि खेल काम नहीं है। काम का अर्थ ही है जिसमें फल की आकांक्षा हो। जीसस अगर पक्षी भी बना रहा था मिट्टी के, तो वो खेल था, वो काम नहीं था। उसमें कोई फल की आकांक्षा न थी। ऊपर से देखने पर तो वो भी काम, क्योंकि वो काम में लगा है, लेकिन भीतर से देखने पर खेल काम नहीं। तुम दफ्तर जा रहे हो, मैं घूमने निकला हूं उसी रास्ते पर, हम दोनों के पैर चलते हैं, हम दोनों यात्रा कर रहे हैं। बाहर से देखने वाला कहेगा दोनों चल रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा तुम चल रहे हो, मैं चल नहीं रहा, मैं सिर्फ घूम रहा हूं। मैं सिर्फ सुबह के घूमने के लिए निकला हूं, मुझे कहीं पहुंचना नहीं। मैं कहीं से भी वापस लौट सकता हूं, मैं कहीं भी रुक सकता हूं, कोई मंजिल नहीं, लेकिन तुम कहीं से वापस नहीं लौट सकते, तुम कहीं ठहर नहीं सकते, तुम्हें दफ्तर तक पहुंचना है। ऊपर से देखने पर दोनों कृत्य एक जैसे हैं, भीतर से देखने पर एक खेल, एक काम। काम और खेल में बड़ा फर्क है। हिंदुओं ने कहा है कि परमात्मा ने जगत को बनाया नहीं, ये उसका खेल है। ईसाइयों की कहानी में 6 दिन परमात्मा ने जगत को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। हिंदुओं का परमात्मा सदा से विश्राम में, क्योंकि खेल थकान नहीं लाता। तुमने अनुभव किया है, दिन भर का थका हुआ आदमी शाम को घर लौटता है, फिर कहता है बैडमिंटन खेलने जा रहा हूं ताकि थकान मिट जाए। बड़ी हैरानी की बात है, ये दिन भर का थका लौटा है, अब बैडमिंटन खेलेगा तो और थकेगा, लेकिन नहीं, खेल थकाता नहीं, खेल जिलाता है, खेल शक्ति को वापस लौटा देता है, खेल पुनरुज्जीवन। ईसाइयों का परमात्मा 6 दिन के बाद निश्चित थक गया होगा, क्योंकि काम 6 दिन परमात्मा तक को थका देता है। तुम्हें तो क्या नहीं थकाएगा, तुम्हें तो थका ही देगा। काम थकाता है, लेकिन हिंदुओं का परमात्मा अभी तक नहीं थका, कभी नहीं थकेगा। थकने का कोई कारण नहीं, इसलिए हिंदुओं की कथाओं में ऐसी कोई उल्लेख नहीं कि उसने विश्राम किया। वो विश्राम कर ही रहा है, क्योंकि खेल कभी थकता नहीं। हिंदू कहते हैं जगत परमात्मा की लीला है, लेकिन 7 दिन में एक दिन भी तुम लीला को उपलब्ध नहीं हो सकते, तो 7 दिन कैसे उपलब्ध हो? जीसस खेल रहा था, बच्चों ने गलत खबर दी और बूढ़ों ने भी गलत खबर मान ली, क्योंकि हमारे बच्चों और बूढ़ों में बहुत फर्क नहीं, उनके पास बुद्धि एक जैसी है, सबके पास बचकानी बुद्धि है। अन्यथा वे कहते कि खेल कोई काम नहीं। जीसस खेल रहा है, खेलने दो। बच्चे काम करते ही नहीं, बच्चे तो खेलते हैं, इसलिए बच्चों पर कोई नियम लागू नहीं हो सकता।
संतों पर भी कोई नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वे पुनः बच्चे हो जाते। नियम तो बीच में लागू है, नियम तो समझदारों पर लागू है, बच्चे ना समझ, संत पुनः ना समझ हो जाते हैं, उन पर नियम लागू नहीं होता। अदालतें तक बच्चों को छोड़ देती, क्योंकि बच्चा है ना समझ, अभी बालिग नहीं, बालिग हुए कि मुसीबत शुरू होती। बालिग होने में ही मुसीबत है, क्योंकि अहंकार मजबूत हो गया, पक गया। अब तुम खेल नहीं सकते, अब तुम काम ही करते हो। तुम अगर खेलते हो तो भी काम। तुमने देखा लोग ताश खेलते हैं, तलवारें निकल आती, शतरंज खेलते हैं, कुश्तियां हो जाती। खेल भी खेल नहीं, वो भी काम, उसमें भी कुछ पीछे पाने की आकांक्षा है, हार जीत। लेकिन एक बच्चा जीसस मिट्टी के खिलौने बना रहा है, कैसी हार कैसी जीत। कोई बाजार में बेचने भी नहीं जाने वाला है, इससे कुछ धन मिलेगा। थोड़ी देर बाद इन खिलौनों को यहीं छोड़ के घर लौट जाएगा, पीछे लौट के भी नहीं देखेगा। बुद्ध ने कहा है कि एक राह से गुजरते वक्त मैंने देखा कि नदी के तट पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और रेत के घर बना रहे हैं। बड़ा झगड़ा भी हो रहा है, क्योंकि किसी के धक्के से किसी का रेत का घर गिर गया है, बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। बच्चे बड़े नाराज। फिर सांझ हो गई, किनारे से कोई चिल्लाया कि भागो, तुम्हारी माताएं तुम्हारी याद कर रही। वो बच्चे जो खेल के घर बना रहे थे, बड़े श्रम से, बड़ी लगन से, और जिनके कारण बड़ा विवाद और संघर्ष था, वो अपने ही घरों पर कूदने लगे। उन्होंने रेत में वापस रेत मिला दी, हंसते हुए घर वापस लौट गए। बुद्ध ने कहा ऐसा ही सन्यासी है, जहां संसारी बड़े घर बना रहे हैं, बड़े मोहग्रस्त श्रम में लीन, बड़े विवाद कर रहे हैं, अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वहां सन्यासी को घर की याद आ जाती कि मां बुला रही, मूल स्रोत का स्मरण आ जाता। सांझ हो गई, वो अपने ही घरों को अपने ही हाथ से रौंद के हंसता हुआ नाचता हुआ वापस लौट जाता। जीसस खेल खेल रहे थे, बच्चों ने ईर्ष्या के कारण शिकायत की, बूढ़ों ने अज्ञान के कारण शिकायत स्वीकार कर ली। बच्चे और बूढ़ों में बहुत फर्क नहीं मालूम पड़ता, दोनों के पास बुद्धि छोटी है, ओछी। अन्यथा बूढ़े कहते खेल खेल है, खेल पर नियम लागू नहीं होता। बच्चे खेल सकते हैं, बच्चों पर नियम लागू नहीं होता। हिंदुओं के सूत्र साफ है, हिंदुओं ने सन्यासी को नियम के बाहर रखा है। हिंदू कहते हैं सन्यासी पर समाज का कोई नियम लागू नहीं, क्योंकि जो बच्चे जैसा सरल हो गया, नियम के बाहर हो गया। तुम्हें पता है हिंदुओं के 4 वर्ण, सन्यासी का कोई वर्ण नहीं। शूद्र भी सन्यासी हो जाए, ब्राह्मण भी सन्यासी हो जाए, सन्यासी होते से वर्ण समाप्त हो जाते, क्योंकि वो समाज के नियम थे, वो काम की दुनिया की बात थी। जब कोई आदमी सन्यास्त हो गया फिर कैसा काम। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में चलता रहता है, कठिनाई बनी रहती। विवेकानंद शूद्र, कायस्थ शूद्र। शूद्र और कायस्थ शब्द में बड़ा गहरा संबंध है। कायस्थ का मतलब है जो काया में स्थित, जो शरीर से बंधा है, इसलिए कायस्थों को हमने शूद्र में गिनाया है। विवेकानंद कायस्थ है, लेकिन संन्यास्त होते से ब्राह्मणों के चरण छुएगा। संन्यास्त होते से बात समाप्त हो गई। वो कौन है ये कोई सवाल न रहा। रामकृष्ण ब्राह्मण है सन्यास के पहले, विवेकानंद शूद्र है सन्यास के पहले, सन्यास के बाद न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र। सन्यासी नियम के बाहर है, उस पर हम कोई नियम लागू नहीं करते। बच्चे भी नियम के बाहर, सिर्फ अहंकार नियम के भीतर आता है, और अहंकार को नियम के भीतर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उपद्रव की जड़।
अहंकार पर पुलिस तैनात करनी ही होगी, अदालतें बनानी ही होगी, क्योंकि अहंकार खतरनाक विष है, वो विष बीज है। लेकिन बूढ़े भी स्वीकार कर लिए बच्चों की शिकायत। फिर बड़े बूढ़े तालाब पर गए और उन्होंने जीसस से अपने पक्षी दिखाने की मांग की। जीसस ने अपने बनाए पक्षियों की ओर इशारा किया और वे पक्षी उड़ गए। जीसस जैसे व्यक्ति मिट्टी को भी छूते तो प्राण आ जाते। बस कहानी का अर्थ इतना ही। जीसस जैसे व्यक्ति खेल खेल में भी पक्षी बना दे तो वैसा पक्षी भी उड़ जाता है। तुम खेल खेल में पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दोगे। कई लोग तोतों के प्रेमी हैं और पिंजड़ों में बंद किए हुए हैं। खेल खेल में उनकी जान निकली जा रही। तुम्हारे लिए खेल, तुमने उनका आकाश छीन लिया। खेल तुम्हारा बहुत दुष्टता से भरा है। अगर आदमी अज्ञानी है तो उसके खेल में भी हिंसा होगी। अगर आदमी अज्ञानी है तो उसके खेल से भी युद्ध निकलेगा। अगर आदमी अज्ञानी है तो उसके खेल से भी मौत फलित होगी। और आदमी अगर ज्ञानी है तो उसके मिट्टी के बनाए हुए पक्षी भी आकाश में उड़ जाएंगे। ये बात मीठी है, समझ लेने जैसी है। इसको शाब्दिक अर्थों में मत समझना कि पक्षी सच में ही उड़ गए। मिट्टी के पक्षी कैसे उड़ेंगे? असली पक्षी तक उड़ने में इतनी मुसीबत अनुभव करते। तुम उड़ना चाहते हो, नहीं उड़ पाते। मिट्टी के पक्षी तो कैसे उड़ेंगे? लेकिन अर्थ साफ है कि जीसस जैसे व्यक्ति जहां भी चलते हैं, जहां भी उठते हैं, बैठते हैं, वहीं जीवन को गति मिलती, वहीं सोए हुए प्राण जाते हैं, वहीं जो छिपा है प्रकट हो जाता है। और मिट्टी पदार्थ में भी परमात्मा छिपा है। और ये पक्षी ही जीसस के छूने से नहीं उड़े, और पक्षी भी उड़े जिनको हम आदमी कहते हैं। उनमें से भी बहुत पक्षी उड़े। वो भी मिट्टी थे, वो भी जीसस को मिलने के पहले मुर्दा थे। बहुत कथाएं हैं कि जीसस ने मुर्दों को जिलाया, मरे हुए को छुआ, आवाज दी कि उठ, और मुर्दा उठ के बैठ गया। बीमारों की बीमारियां छीनी, अंधों की आंख पर हाथ रखा और आंखें ठीक हो गई और देखने लगी। बहरों के कान छुए, बहरे सुनने लगे। अगर इनका लिटरल शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो जीसस एक मदारी मालूम पड़ता, एक चमत्कारी। लेकिन जीसस जैसे व्यक्ति चमत्कारी नहीं होते। जीसस जैसे व्यक्ति का पूरा जीवन चमत्कारी नहीं है। और बड़े से बड़ा चमत्कार ये नहीं कि अंधे की आंखें छूने से ठीक हो जाएं, क्योंकि आंखें भी होते हुए कहां तुम देख पाते हो। कान सुनते भी हो तो भी तुम कहां सुन पाते हो। बड़ा चमत्कार यह है कि तुम सुन पाओ, बड़ा चमत्कार यह है कि तुम देख पाओ। तो जीसस अपने हर वचन के पहले लोगों से कहते हैं, कान हो तो सुनो, और जिनके पास आंखें हैं वो देख लें। जीसस ने अंधों को आंखें दी होती तो यह चमत्कार होता है। जीसस ने आंख वालों को आंखें दी, ये महाचमत्कार है। जीसस ने बहरों को कान दिए होते तो इसे मेडिकल इतिहास में लिखा जाता है। एक बड़े चिकित्सक थे वो, कुछ गहरे सूत्र उनके पास होंगे, लेकिन इससे जीसस ईश्वर नहीं हो सकते थे। और अंधों को आंखें देने का काम तो चिकित्सा शास्त्र कर रहा है, बहरों को कान देने का काम चिकित्सा शास्त्र कर रहा है। इस काम के लिए जीसस को बीच में उतरने की जरूरत नहीं। जीसस ने आंख वालों को आंखें दी, कान वालों को कान दिए, हृदय वालों को हृदय दिया। जो जीवित ही थे उन्हें जीवन दिया, क्योंकि वे करीब करीब अपने को मृत मान चुके थे, अंधा और बहरा मान चुके थे। बड़े बूढ़े जीसस के पास गए, पक्षी दिखाने की मांग की।
जीसस ने बनाए पक्षियों की ओर इशारा किया और वे पक्षी उड़ गए। बुजुर्गों में से एक बोला, उड़ने वाले पक्षी कोई नहीं बना सकता, इसलिए इसमें सबात का कोई उल्लंघन नहीं। बुद्धि के जवाब, बड़े बूढ़े यानी बुद्धि, बुजुर्ग यानी अनुभव, और अनुभव जीवन के रहस्य को जरा भी नहीं समझ पाते। तुम्हारी उम्र कितनी है, तुमने कितना जाना है, इससे तुम्हारे ज्ञान का कोई भी संबंध नहीं। अक्सर तो ऐसा होता है कि बड़े बूढ़े देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, उनका अनुभव ही बाधा बन जाता है। उन्होंने इतना जान लिया है कि वे सुन भी नहीं पाते। बुजुर्ग में से एक बोला कि उड़ने वाले पक्षी कोई नहीं बना सकता, इसलिए इसमें सबात का कोई उल्लंघन नहीं। बच्चों ने गलत खबर दी, ये पक्षी बैठे थे, ये कोई मिट्टी के बनाए हुए पक्षी नहीं थे। दूसरे ने कहा, मैं ये कला सीखना चाहता हूं। अनुभव पहले तो रहस्य से इंकार करता है, इसलिए बड़े बूढ़ों के जीवन में कोई रहस्य नहीं होता। बच्चों के चारों तरफ रहस्य का नर्तन चलता है। एक तितली उड़ती है तो इतना बड़ा रहस्य, एक फूल खिलता है तो इतना बड़ा रहस्य। इसलिए बच्चे सतत पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो उत्तर चाहते हैं, असल में वो अवाक है, वो अपने रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, वो आश्चर्यचकित है, सब तरफ उन्हें आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है। तुम उत्तरों से उन्हें चुप करने की कोशिश मत करना, वो उत्तर मान भी नहीं रहे, वो तो सिर्फ अपने आश्चर्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उनके प्रश्नवाचक चिन्ह वस्तुतः आश्चर्य सूचक चिन्ह, वो प्रश्न नहीं। तुमसे उत्तर की अपेक्षा नहीं, वे सिर्फ तुम्हें भी साझीदार बनाना चाहते हैं जिस रहस्य को वे अनुभव कर रहे हैं, जो परियों का जगत चारों तरफ खुला हुआ है। एक छोटी सी छाया हिलती है वृक्ष के नीचे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हिलता, बच्चे के लिए न मालूम कितने लोग हिल जाते, न मालूम कितने स्वप्न पैदा हो जाते। बच्चा जीता है जैसा शुद्ध काव्य, सब तरफ उत्तर कहीं नहीं है, प्रश्न ही प्रश्न, सब तरफ जिज्ञासा है। लेकिन बूढ़े आदमी की जिज्ञासा मर जाती। बूढ़ा सब जानता है, उसके उठने में बैठने में वो खबर देता है कि मुझे सब पता है। बूढ़े को तुम चकित नहीं कर सकते, ये बुढ़ापे का लक्षण है। यू कैन नॉट सरप्राइज हिम, उसे चकित नहीं किया जा सकता। तुम कुछ भी करो, वो कहेगा मुझे पता है। मैंने सुना है एक आदमी एक घोड़े को जबरदस्ती अपने घर के भीतर ले जाता। दो आदमी रास्ते से गुजरते थे, वो सहायता करने लगे क्योंकि घोड़ा भीतर जा नहीं रहा। लेकिन जब वो आदमी घोड़े को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाने लगा, तुम दोनों आदमियों ने कहा, मतलब तुम कर क्या रहे हो, कहां ले जा रहे हो घोड़े? उन्होंने कहा, अगर तुम शांत दे सकते हो तो दो, बातचीत मत करो, ऊपर चल के बताऊंगा। बामुश्किल घोड़े को ऊपर चढ़ा वो एक बाथरूम में ले गए और दरवाजा बंद किया। तब उन दोनों का रहस्य तो बताओ हमें, बहुत तुमने चकित कर दिया। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे एक बूढ़े मित्र हैं, उनसे कुछ भी कहो वो कहते हैं मुझे पता है, वो आज आने वाले, उनको मैं चकित करना चाहता हूं। एक दफा ये सुनना चाहता हूं कि अरे ये क्या। बस एक दफा जीवन में उनके मुंह से ये सुन लो, तो जब वो बाथरूम में हाथ पैर धोने जाएंगे और घोड़े को वहां देखेंगे, लेकिन वो आदमी गलती में था। जब वो बूढ़ा आया, उसने दरवाजा खोला तो वो जरा भी चकित नहीं हुआ, उसमें कोई आवाज नहीं की, वापस नीचे आ गया। ये मित्र राह देख रहा है, वो कुछ कहे, उसने कुछ भी ना कहा। इस मित्र को आखिर खुद ही पूछना पड़ा कि आपको कुछ। उस आदमी ने कहा, मैंने जिंदगी में इतनी चीजें देखी और घोड़े इतने स्थानों में देखे,
इसमें चकित होने जैसा कुछ भी नहीं। ये संयोग भी हो सकता है, बूढ़े को चकित नहीं किया जा सकता। जिस दिन तुम चकित होना बंद हो जाओ, समझना कि बूढ़े हो गए। जिस दिन आश्चर्य मर जाए, समझना कि तुम बूढ़े हो गए। जब तक तुम चकित हो सकते हो, जब तक कोई चीज तुम्हें चौंका सकती है, जब तक किसी चीज के लिए तुम पूछ सकते हो ये क्या है, जब तक कुछ है जो नया बना रहता है और रहस्यपूर्ण, तब तक तुम बच्चे हो, तब तक तुम शुद्ध हो, तब तक तुम सरल, तब तक तुम्हारा जीवन निर्दोष है। एक बूढ़े ने कहा कि यह हो नहीं सकता, उड़ने वाले पक्षी कोई बना ही नहीं सकता, इसलिए बात ही व्यर्थ है। सबात का उल्लंघन नहीं हुआ। इतना बड़ा चमत्कार सामने देख के भी बूढ़ा अंधा रहा। मिट्टी के पक्षी भी उड़ा दो तो भी अनुभवी को तुम जगा नहीं सकते। तुम चमत्कार भी करो तो उसमें से कोई रास्ता निकाल लेगा। वो कहेगा कि इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं। उसने रास्ता निकाल लिया सीधा कि उड़ने वाले पक्षी कोई बना नहीं सकता, इसलिए इसका उल्लंघन हुआ नहीं, इसने कुछ किया नहीं। दूसरे ने कहा मैं ये कला सीखना चाहता हूं। दूसरा भी बूढ़ा है। बूढ़े का एक ढंग तो है कि वो इंकार कर दे कि चमत्कार है ही नहीं, रहस्य है ही नहीं। बूढ़े का ही दूसरा ढंग है कि वो सोचता है कि अगर चमत्कार है तो ऊपर ऊपर होगा, भीतर इसका सूत्र होगा जो सीखा जा सकता है, कोई ट्रिक, कला। कैसे किया जाता है इसका कोई ढंग होगा जिससे कि खोजा जा सकता है। रहस्य नहीं है, सिर्फ हमें तरकीब का पता नहीं। दूसरा भी रहस्य को इंकार कर रहा है। वो कह रहा है इसकी कला क्या है, वो हमें सिखा दो। तुम जानते हो, हम नहीं जानते, बस इतना ही फर्क है। हम भी सीख लेंगे, हम भी जान लेंगे। ध्यान रहे, रहस्य वो है जिसे सीखा ना जा सके, जिसे कोई सिखा ना सके। रहस्य वो है जिसके भी खोलने की कोई कुंजी है ही नहीं। रहस्य को कला नहीं बनाया जा सकता, और जो चीज कला बन सकती है वो रहस्य नहीं। ये दूसरा भी रहस्य को मार रहा है। ये दूसरा थोड़ा वैज्ञानिक है। तो ये कहता है कि जरूर कोई तरकीब होगी, तुमने किया है तो तुम कुछ करना जानते हो, वो हमें भी बता दो, मैं भी सीखना चाहता हूं। और तीसरा बोला ये कला भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। ये तीन रुख हैं जो बुढ़ापा लेता है। एक रुख है सीधा इंकार कर देना कि कुछ हुआ ही नहीं, आंख बिल्कुल बंद कर ली, अपने अनुभव से उत्तर दे दिया और रहस्य को अस्वीकार कर दिया। दूसरी तरकीब है कुछ होगा जो मुझे पता नहीं लेकिन पता हो सकता है। अज्ञेय कुछ भी नहीं है, अज्ञात है, मैं भी जान लूं तो ज्ञात हो जाए। दूसरा व्यक्ति जीवन को कला की दृष्टि से देखता है। पहला व्यक्ति जीवन को सामान्य मनुष्य की कॉमन सेंस की दृष्टि से देखता है। दूसरा व्यक्ति जीवन को आर्टिस्ट की दृष्टि से देखता है। और तीसरा व्यक्ति कहता है कि सिर्फ धोखा है, कोई कला भी नहीं। तीसरा व्यक्ति जीवन को विज्ञान की दृष्टि से देखता है। बस ये तीन दृष्टियां हैं। एक सामान्य आदमी की दृष्टि है, एक वैज्ञानिक बुद्धि की दृष्टि है, और एक कलात्मक दृष्टि की। तीसरे ने कहा यह धोखा है क्योंकि यह हो ही नहीं सकता, यह विज्ञान के नियम के विपरीत, इसमें कोई कला नहीं है, डिसेप्शन। जैसा मदारी कबूतर निकालता है टोप में से, तो इसमें कोई कला नहीं है, सिर्फ धोखा है। पहले कबूतर छिपाए गए होंगे, छिपाने का राज, कोई कबूतर पैदा नहीं हो रहे। कैसे छिपाया ये बात अलग है, लेकिन धोखा है, इसकी कोई कुंजी नहीं है। निपटारा हो गया। इतना महान चमत्कार घटा कि मिट्टी के पक्षी आकाश में उड़ गए, बूढ़ों ने निपटारा कर दिया।
मैं छोटा था तो मेरे पिता के पिता अक्सर अगर मुझे ध्यान करते पकड़ लेते तो वो कहते बंद करो, ये धोखा। सोना चाहते हो, ध्यान की तरकीब निकालिए। वो कभी मान ही न सके कि ध्यान किया जा सकता। वो समझते कि मैं सो रहा हूं आंख बंद की, और अपनी नींद को ध्यान का नाम देता हूं। तो वो अनुभवी थे, जीवन को उन्होंने जाना था, और जीवन जान को उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था ध्यान वगैरह कुछ होता नहीं। बूढ़ा मन सभी उत्तर जानता है, तुम उसे चौंका नहीं सकते। तुम मुर्दे को भी जिला दो, तुम मिट्टी के पक्षियों को उड़ा दो, तो भी तुम उसे हिला नहीं सकते। वो बिल्कुल मर चुका है, उसके भीतर चौंकने वाली जीवंत ऊर्जा ही नहीं बची, निपटारा हो गया। लेकिन फिर दूसरे दिन, फिर एक दिन यही लड़का अपने बाप जोसेफ के कारखाने में बैठा, यही जीसस अपने बड़े बाप के कारखाने में बैठा, लकड़ी का एक तख्ता छोटा पड़ गया तो उसने उसे तान के लंबा कर दिया। यह बात भी जब लोगों ने सुनी तब कुछ ने कहा यह चमत्कार, इसलिए यह लड़का संत होगा। और कुछ दूसरों ने कहा इस पर हमें विश्वास नहीं आता, दोबारा करके दिखाओ। और तीसरा दल बोला यह सच हो नहीं सकता, इस बात को किताब से बाहर रखना, यह बात कहीं लिखी ना जाए कि इस तरह की घटना घटी। बाप के कारखाने में जीसस बढ़ई के बेटे, गांव में खबर आई कि तख्ता छोटा पड़ गया, इसने तान के बड़ा कर दिया। भरोसे का नहीं, कैसे तुम लकड़ी के तख्ते को तान के बड़ा करो? लकड़ी के तख्ते किसी की मानते नहीं, जीवन के नियम अंधे और निरपवाद, उनमें कहीं कोई अपवाद नहीं होता। ऐसी हमारी मान्यता है, लेकिन ये सच नहीं है। और ये सच नहीं है मान्यता, इसी की खबर देने को ये छोटी कहानियां हैं। जीवन भी अपवाद करता है, जीवन भी अपने नियम कभी कभी छोड़ता है, प्रकृति भी कभी कभी रास्ते से उतर के चलती है। बुद्ध या जीसस या महावीर जैसा व्यक्ति जब घटित होता है तो प्रकृति भी विनम्र हो जाती है और कभी कभी नियम को छोड़ देती। ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति, जीसस जैसा व्यक्ति नियम को छुड़वाना चाहता है, उसे नियम का ख्याल ही नहीं है। वो इतना सरल और सीधा है कि जैसे नियम का उसे पता ही नहीं। उसकी सरलता में ही कभी कभी नियम टूट जाते हैं, उसके इस भरोसे में ही कभी कभी नियम टूट जाते। जीसस का साथी, पुराना मित्र लज़ारस मर गया, तो जीसस गए और कहा लज़ारस उठ। कहते हैं लज़ारस उठ आया। या तो हम कह दें कि बात कोरी कल्पना है, कथा है, झूठ है, कोई धोखा है कि लज़ारस बना हुआ लेटा रहा होगा, गांव में खबर कर दी होगी कि मर गया, और तरकीब है, और वो लेटा रहा बना हुआ। जब जीसस ने आके आवाज दी तो उठ के बैठ गया। लज़ारस और जीसस की साझेदारी, बात हल हो जाती है। हम चमत्कार से बच जाते हैं, चौंकने से रुक जाते हैं।
लेकिन जो लोग गहरा खोजते हैं वो कहते हैं ये संभव है, क्योंकि पूरा जीवन मृत्यु से तो अपरिचित है। जब लजारस मरता है तब भी मरता तो कोई भी नहीं, केवल चेतना इस देह को छोड़ती है। लेकिन जो इस मकान को छोड़ के गया है वो वापस मकान में क्यों नहीं बुलाया जा सकता? अगर कोई हृदयपूर्वक आवाज दे तो वापस लौट सकता है। अगर ये सच कि शरीर केवल घर, तुम बाहर चले गए और तुम्हारी पत्नी ने भीतर से आवाज दी कि सुनो, तुम घर में वापस लौट आए। सारी पृथ्वी पर वैसी कथाएं कि सावित्री ने पीछा किया यमदूतों का और सत्यवान को वापस ले आए, कि जीसस ने आवाज दी लजारस उठ, लजारस उठाया। जैसे कि घर के बिल्कुल बाहर ही निकला था, अभी द्वार पर ही खड़ा था, अभी आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन आवाज हृदय की होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो बंद हो जाती जैसे कोई शरीर को छोड़ता है। तो अगर तुम बुद्धि से कहो तो नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि वे संबंध तो छूट गए। लेकिन हृदय तो साथ जाता है, हृदय शरीर का अंग नहीं, इसलिए वैज्ञानिक हृदय को खोज ही नहीं पाते। वो कहते हैं लंग से हार्ट जैसी कोई चीज नहीं, फुफ्फुस फेफड़े हैं, हृदय कहां है? हृदय आत्मा का हिस्सा है। जब तुम इस घर को भी छोड़ते हो तब भी तुम्हारा हृदय तो होता ही। धड़कन शरीर का हिस्सा है, हृदय बड़ी अलग बात है, वो तुम्हारी भाव दशा है। जीसस ने जब कहा कि लजारस उठ, तो ये हृदय से कही गई बात थी और हृदय से सुन लेगा। इस बात की पूरी संभावना है जो बाहर चला गया वो भीतर लौट आए। जीसस जैसा व्यक्ति बुलाए और वापस न लौटना हो, यह असंभव। मुर्दा उठ सकता है। क्या लकड़ी का टुकड़ा भी तान के बड़ा किया जा सकता है? हमारी तकलीफ यह है कि हमारे लिए विज्ञान के नियम सब कुछ है, और विज्ञान के अतिरिक्त भी गहरे नियमों का संसार है, वह हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रूस में एक औरत अभी जिंदा है जो आवाज दे के वस्तुओं को बुला लेती, जो पुकारती है तो दूर रखा हुआ गमला खिंच के पास आने लगता। इसके बहुत परीक्षण किए गए और हर बार वो सफल हुई और सब तरह की वैज्ञानिक जांच पड़ताल की गई, क्योंकि रूस न तो किसी ईश्वर को मानता हो न किसी आत्मा को। लेकिन ये स्त्री सभी वैज्ञानिक परीक्षणों से सही सिद्ध निकली, कोई धोखा नहीं। तब एक ही उपाय कि किसी गहरे नियम का उपयोग हो रहा है, क्योंकि पौधा भी जीवंत है, वो भी सुन सकता है, वो भी खींचा जा सकता है, वो भी पुकारा जा सकता है। और अभी पौधों पर बड़ी खोज चल रही है और उनसे पाया जा रहा कि पौधों के पास तुमसे भी ज्यादा सरल हृदय, तुमसे भी ज्यादा गहन हृदय, और उनके हृदय को भी आंदोलित किया जा सकता है। रविशंकर के सितार के साथ पौधों का कोई प्रयोग कनाडा में किया गया, तो कुछ बीज बोए गए कुछ गमलों में जिनके पास रविशंकर सितार बजाते, कुछ बीज दूर बोए गए बगीचे में, ठीक उस तरह के गमलों में, वही पानी, वही धूप, वही खाद, लेकिन उनके पास कोई सितार न बजता। कुछ गमले रविशंकर के बाएं रखे गए, कुछ गमले दाएं, कुछ दूर रखे गए। जब पौधे आने शुरू हुए तो बड़ी हैरानी हुई कि जिन बीजों के पास सितार बजता था, उन बीज से जो पौधे पैदा हुए वो सब सितार की तरफ झुके हुए पैदा हुए। जैसे कि तुम बहरे हो और सुनने के लिए कान को पास बढ़ा था, सब पौधे सितार की तरफ झुके थे। जो बाएं रखे थे
वो दाएं झुके थे, जो दाएं रखे थे वो बाएं झुके थे। लेकिन जो पौधे दूर थे, जिनको सितार सुनाई नहीं पड़ रहा, वो सीधे बढ़े। पौधे भी सुनते। धर्म की प्रतीति यह है कि पूरा जगत जीवंत ऊर्जा है, यहां मृत कुछ है ही नहीं। जो तुम्हें मृत दिखाई पड़ता है वो भी तुम्हारा देखना है, क्योंकि तुम जीवन को पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। यह हो सकता है कि लकड़ी का टुकड़ा अभी अभी जंगल से लाया गया हो और अभी जीवन की धारा उसमें परिपूर्ण बह रही हो, खींच के बड़ा कर दिया गया हो। इसमें कुछ अड़चन नहीं है, इस बात की संभावना है। और हजारों तरह के चमत्कार रोज पृथ्वी पर घट रहे हैं, इस तरह के चमत्कार भी। लेकिन जो इस तरह के चमत्कार के साथ लोगों की प्रतिक्रिया है, वही उनके साथ भी। कुछ बूढ़ों ने कहा ये चमत्कार है, ये लड़का संत होगा। उन्होंने भी व्याख्या कर दी, मामला हल हो गया। वे भी चौंके नहीं। ये बड़े मजे की बात है। चमत्कार, उन्होंने कहा कि मिरेकल, ये लड़का संत होगा। बात खत्म हो गई, अध्याय बंद हो गए। इससे भी कोई चौंके नहीं। वो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है कि इस तरह के चमत्कार होते हैं, और जो इस तरह के चमत्कार करता है वो संत हो जाता है। बात खत्म हो गई। बूढ़ा मन चमत्कार से भी नहीं चौंकता, वो उसमें भी व्याख्या निकाल लेता। वो कहता है ये लड़का संत होगा। उत्तर उसके पास तैयार, वो किसी चीज से भी डमाडोल नहीं होता। फिर ये बूढ़े अपने काम पे चले गए होंगे, फिर दोबारा इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि क्या हुआ। तुम भी बहुत बार जीवन में वक्तव्य देते हो जिनका तुम्हें पता नहीं। तुम उत्तर देते हो जो मृत है, और तुम समझते हो कि बात समाप्त हो गई। ठीक जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न के साथ जीना पसंद करेगा, कोरा खाली उत्तर देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि प्रश्न शायद कभी द्वार को खोल भी दे, उत्तर तो द्वार को बंद कर देता है। ये बूढ़े शायद जीसस को देखने भी ना गए होंगे, उन्हें पता ही है, और जिन्हें पता है वो क्यों देखने जाएं? उन्हें मालूम है कि लड़का संत होगा। बात खत्म हो गई। एक नियम, उन्होंने चमत्कार को भी एक नियम बना दिया। जो जानता है उसके लिए सारे नियम चमत्कार है, और जो नहीं जानता उसके लिए चमत्कार भी नियम बन जाता है। नियम मरी हुई बात है। कुछ दूसरों ने कहा इस पर हमें विश्वास नहीं आता, दोबारा करके दिखाओ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, चमत्कारपूर्ण है, वो दोबारा नहीं किया जा सकता। दोबारा तो वही किया जा सकता है जो रूटीन है, क्रमबद्ध है। दोबारा हम उसी को दोहरा सकते हैं। पुनरुक्ति उसी की हो सकती जो नियम के, सामान्य नियम के अनुसार है। चमत्कार कभी कभी घटते हैं, नियम के बाहर घटते हैं, और हम सब कहते हैं दोबारा करके दिखाओ। बहुत बार ऐसी घटनाएं पश्चिम में घटती, पूरब में घटती। वैज्ञानिकों को खबर मिलती, वे कहते हैं दोबारा करके दिखाओ तो ही हम माने, क्योंकि हम कैसे माने? उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि विज्ञान बार बार परीक्षण करे तभी नियम को मानता है। लेकिन दोबारा चमत्कार को घटाया नहीं जा सकता। चमत्कार का अर्थ ही यह है कि तुम्हें पता ही ना था, तब वो घटा। समझो कि जीसस के पिता ने कहा कि लकड़ी का तख्ता छोटा है, बड़े की जरूरत थी, अब क्या होगा? और जीसस वहां बैठा था चुपचाप, जैसा कि ध्यानमग्न जीसस रहा होगा। उठा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ ख्याल किए, उसने लकड़ी के तख्ते को ताना। वो तन गया और बड़ा हो गया। अगर इसी लड़के को दोबारा कहो कि तू तान, तो दोबारा वही स्थिति तो आ ही नहीं सकती जो पहले थी, क्योंकि दोबारा ये जान के करेगा। दोबारा इसे पता है कि ऐसा हो सकता है,
ये निर्दोष न रहा, अब ये चालाक है, अब गणित साफ है। और अगर घटना निर्दोषता के कारण घटी थी तो अब नहीं घट सकती। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं पहले दिन जो ध्यान में रस आया वो दूसरे दिन नहीं आया। अनेक बार ये होता है, पहली दफा जो ध्यान में आता है पहले दिन जो रस आया वो दूसरे दिन नहीं आया। वो कहते हैं क्या करें, दूसरे दिन तुम चालाक हो गए, पहले दिन तुम सरल थे। पहले दिन तुम्हें कुछ पता ना था कि क्या होगा, अब तुम्हें पता है। पहले दिन तुम कोरे कागज थे, तुम अनजाने में जा रहे थे, नक्शा हाथ में न था, कोई अपेक्षा न थी, तुम सहज किए थे, अचानक घटना घटी थी। लेकिन आज तुम पहले से नियम मान के चल रहे हो, आज तुम पहले से अपेक्षा किए हो, आज तुम चाहते हो कि घटना घटे। ये एक नया तत्व है। कल अपेक्षा न थी, आज अपेक्षा है। तुम्हारा चित्त कल जैसा नहीं। अगर कोई जीसस को कहे कि दोबारा करके दिखाओ, ये कहने के कारण ही घटना दोबारा नहीं घटेगी। तुम्हारे जीवन में भी कई बार घटना घटती है जो चमत्कार जैसी, लेकिन कोई कहे दोबारा करके दिखाओ, चूक जाओ, वो नहीं घटेगी। इसलिए जानने वाले कहते हैं कि पहला प्रेम जैसा प्रेम फिर कभी नहीं घटता। पहले प्रेम की बात ही और है, रस ही और है, क्योंकि वो अनुभव शून्य है। तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है जो तुमसे बड़ा है। दूसरा प्रेम वैसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें पता है, अब तुम कदम संभाल के रख रहे हो, अब तुम नियंत्रण में हो। तीसरा प्रेम तो बिल्कुल साधारण हो जाएगा। चौथा प्रेम तो कामकाज की दुनिया का हिस्सा होगा। इसलिए दुनिया के सारे पुराने धर्म तलाक के विरोध में, क्योंकि वो कहते हैं कि विवाह तो एक ही बार घट सकता है। वो घटना, प्रेम का जो अंकुरण है वो एक ही बार घट सकता है। उसे तुमने दोबारा घटाया तो बस बासा हो जाए, वो दोबारा घटता नहीं। जिस चीज को भी तुम दोबारा चाहते हो, तुम उसे सामान्य वस्तुओं के नियम के भीतर ला रहे हो। चमत्कार नियम के भीतर नहीं आते, तब बड़ी कठिनाई है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ वर्षों पहले सारे मुल्क में योगी राव का नाम था जोर से कि वो पानी पे चलेगा। घटना बड़ी सोचने जैसी है, क्योंकि महीनों उसने तैयारी की, वर्षों तैयारी की, और एकांत में वो पानी पर चल सका था, इसलिए दावा किया। अकेले में वो पानी पर चल सका था, इसलिए दावा किया। क्योंकि इस तरह के दावे, आखिर तुम फंसी जाओगे। इस तरह का दावा करने में आखिर असफलता हाथ लगने ही वाली। सारे मुल्क में प्रचार हुआ, हजारों लोग देखने इकट्ठे हुए, और यह आदमी आश्वस्त था। या तो पागल हो इस तरह का आदमी, और यह आश्वस्त हो। पागल तो यह आदमी नहीं था, पागलपन का कोई लक्षण न था। सारी तैयारियां हुई, पानी का तालाब बनाया गया, खर्च हुआ, और इस आदमी ने पहला कदम उठाया और ये डूब गया। क्या घटना क्या हुई? सभी ने समझा कि या तो धोखेबाज था, लेकिन थोड़ा तुम भी सोचो कि धोखा भी कोई देगा तो इस तरह का धोखा देने जाएगा जिसमें कि फंसना निश्चित। तुम सोचो खुद, अगर तुम धोखा देने जा रहे हो तो तुम पानी पे चलने की कोशिश करोगे। यह हो सकता था कि इसने आखिर तक धोखा देता और एन वक्त भाग गया होता, लेकिन यह आदमी भागा भी नहीं। बड़े बड़े कैमरे लगाए गए थे कि चित्र लिया जाए, क्योंकि अनूठी घटना होगी, इसको ऐतिहासिक घटना होगी। हजारों लोग देखने थे इकट्ठे, सारी दुनिया का प्रेस मौजूद था, फिल्म ली जाने वाली थी, सब व्यवस्था थी। यह आदमी एक क्षण पहले भाग गया होता तो हम समझते कि धोखा था, लेकिन यह भागा भी नहीं। ये आया, इसने आके ये कह दिया होता कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, गलत दावा किया, मैं माफी मांग लेता हूं, तो भी समझ में आता। यह आदमी चला, अपनी तरफ से यह आश्वस्त था, यह किसी अनुभव पर निर्भर था, इसका आश्वासन कि यह चल सकता है, लेकिन पानी में डूब गया, नहीं चल पाया। कोई भी इस घटना को ठीक से अध्ययन नहीं किया कि मामला क्या है।
मामला इतना ही है कि कुछ घटनाएं हैं जो पुनरुक्त नहीं की जा सकती क्योंकि तुम्हारे चित्त की दशा बदल जाती है। ये आदमी किसी निर्दोष क्षण में पानी पे चल सका है, बस भूल वहीं हो गई। इसने सोचा कि जब मैं पानी पे चल सका हूं एकांत में, निर्जन में, अकेले में, तो सबके सामने भी चल लूंगा। पर सबके सामने स्थिति बदल गई। अब ये होश से भरा हुआ है, अब ये चलने के लिए आयोजित कर रहा है, नियंत्रण में। चमत्कार नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए जिन जिन लोगों ने चमत्कार को पुनरुक्त करने की कोशिश की वो सभी असफल सिद्ध होते हैं। और जब वो असफल सिद्ध होते हैं तो लोग कहते हैं कि सब धोखाधड़ी, क्योंकि प्रमाण कहां? चमत्कार का अर्थ ही है वो पुनरुक्त नहीं किया जा सकता। कोई उपाय ही नहीं उसे पुनरुक्त करने का, क्योंकि चित्त की दशा में, जिस दशा में वो घटित होता है, वही दशा पुनरुक्त करते समय नहीं रह जाती। तो इसका अर्थ हुआ कि जो चमत्कार पुनरुक्त किए जाते हैं वो चमत्कार नहीं। तो साईं बाबा अगर रोज हाथ से राख निकाल रहे हैं वो चमत्कार नहीं, क्योंकि चमत्कार पुनरुक्त होते ही नहीं। अगर रोज हाथ से ताबीज निकाला जा रहा है तो वो चमत्कार नहीं। अगर स्विट्जरलैंड में बनी हुई घड़ियां रोज हाथ से निकाली जा रही तो तुम थोड़ी ही तलाश करो, सूटकेसों में उन्हें पालोगे, वो चमत्कार नहीं। चमत्कार को दोहराया ही नहीं जा सकता। चमत्कार बस जैसे एक बार घटता है, कभी दोहर सकता है लेकिन दोहराया नहीं जा सकता। इस फर्क को समझ लेना। कभी दोहर सकता है, कभी फिर वैसी दशा में, लेकिन तुम उसके मालिक नहीं हो सकते। जिसके तुम मालिक हो सकते हो वो विज्ञान है, और जिसके तुम मालिक नहीं हो सकते वो धर्म है। कुछ बूढ़ों ने कहा दोबारा करके दिखाओ तो हम माने। जीसस ने दोबारा करके नहीं दिखाया, दोबारा करके दिखाया नहीं जा सकता। जो हो गया हो गया, कभी फिर होना होगा, हो जाएगा। तुम उसके नियंता नहीं हो, तुम सिर्फ क्षेत्र हो जहां वो घटता है। तुम मालिक नहीं हो, तुम उसे घटा नहीं सकते। और तीसरा दल बोला ये सच हो ही नहीं सकता, ये बात ही गलत और झूठ है, ऐसा हो ही कैसे सकता है? क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है, और जो हमारे अनुभव में नहीं है वो हो कैसे सकता है? हर आदमी अपने अनुभव को सत्य की सीमा बना लेता है। तुम्हारा अनुभव कितना छोटा है, सत्य निश्चित ही तुम्हारे अनुभव से बड़ा है। सत्य बहुत बड़ा है, तुम कितना अनुभव करोगे, फिर भी अनुभव के बाहर बहुत कुछ रह जाएगा। इसलिए जिसको थोड़ा भी होश है वो कभी अपने अनुभव से सत्य को न तौलेगा। वो कहेगा मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, क्योंकि सारा अनुभव मेरा नहीं, अनंत अनुभव बाकी है। जिन रास्तों पर मैं कभी नहीं गया, जिन मार्गों से मैं कभी गुजरा नहीं, हो सकता है उन रास्तों पर ऐसे फूल भी खिलते हों, और जिन रास्तों से मैं गुजरा हूं उन पर ऐसे फूल न खिले हों। रास्ते अनंत हैं, फूल अनंत हैं, और अनुभव का कोई पारावार नहीं। लेकिन हर आदमी अपने अनुभव को सीमा बना लेता। वो कहता जो मैं जानता हूं, अगर उसके अनुकूल घटता हो तो घटा, अगर उससे भिन्न घटा हो तो नहीं घटा। वो झूठ है। तुम सत्य हो जैसे, और तुम ही सत्य की परिभाषा हो। तुम जहां समाप्त होते हो वहीं सत्य समाप्त हो जाता है। तो तुम जब नहीं थे तब सत्य भी नहीं था। तुम्हारे अनुभव अगर मिट जाएं तो सत्य भी मिट जाए। नहीं, सत्य इतना छोटा नहीं। लेकिन तीसरे दल ने कहा यह सच नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रहो, इस बात को किताब से अलग रखना। किताब में वही बात आनी चाहिए जो पुनरुक्त हो सकती है। किताब में वही बात आनी चाहिए जो नियम के अनुसार है। किताब में वही बात आनी चाहिए जिसको प्रमाण और प्रयोग से सिद्ध किया जा सके। इसलिए बहुत सी घटनाएं घटती हैं रोज और किताब के बाहर रह जाती, और बड़ी कीमती घटनाएं किताब के बाहर रह जाती, क्योंकि उनके लिए पुनरुक्त करने का कोई उपाय नहीं। तुमने अपनी आंख से भी देखा हो तो भी पुनरुक्त करने का कोई उपाय नहीं।
तुम कितना ही छाती पीटो और चिल्लाओ कि ये मेरा अपना अनुभव मैंने देखा, लेकिन दूसरे कहेंगे हम कैसे माने। रोज चमत्कार घटता है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके जीवन में एक आध बार नियम के बाहर की कोई घटना ना घटी हो, क्योंकि जीवन बिल्कुल नियम से मुक्त और बाहर है। तुम कितने ही मुर्दा हो जाओ, कभी ना कभी जीवन को संध मिल जाती है और घटता है। कभी तुम बैठे हो अपने कमरे में, अचानक तुम्हें अपने मित्र की ख्याल आती जिसको तुमने 10 वर्षों से ख्याल नहीं किया, और तुम आंख खोलते हो, वो दरवाजे पर खड़ा। तुम कहते हो सही हो गए, किताब के बाहर कर देते हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस मित्र को 10 साल से नहीं सोचा था, आज अचानक इसका स्मरण आया। इसके स्मरण में और इसके दरवाजे पर मौजूद होने में कोई संबंध होना चाहिए। इसके आने के पहले इसकी टेलीपैथिक खबर तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम कहते हो संयोग है, तुम इसे नियम के बाहर कर दो। ऐसा हुआ। सिगमंड फ्रायड अपने कमरे में बैठा था, और उसका उन दिनों सबसे बड़ा शिष्य जुंग उसके सामने बैठा था। वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे थे। फ्रायड वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी था और जुंग धार्मिक बुद्धि का आदमी था। दोनों में बड़े विरोध थे, फिर बाद में विरोध प्रकट हुए धीरे धीरे, और इस घटना के दिन विरोध की शुरुआत हुई। फ्रायड ने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं मानता, चमत्कार की बात हो रही थी, मैं कोई अपवाद नहीं मानता। लेकिन जुंग ने कहा सुनो, और अचानक लाइब्रेरी की किताबों की अलमारी में जोर का धड़ाका हुआ। फ्रायड भी चौंक गए कि धड़ाका कैसे हुआ। जुंग ने कहा कि ऐसा कई दफा हुआ है, जब भी ऐसा कोई धड़ाका होता है तो मेरे पेट में बड़ा खिंचाव होता है, और जब भी खिंचाव होता है मैं कह सकता हूं कि धड़ाका होगा, आसपास कहीं ना कहीं जोर का धड़ाका होगा। फ्रायड ने कहा दोहराओ तो समझो, क्योंकि मैं कैसे, अब ये संयोग की बात हो सकती है कि तुम्हारे पेट में कुछ हो रहा था और तुमने बोल दिया और धड़ाका हो गया। फिर वे बातचीत में लग गए, दोहराने का तो कोई उपाय नहीं था। अचानक आधा घंटे बाद जुंग ने फिर कहा कि सुनो, फिर धड़ाका हुआ। तो उसने कहा कि मुझे फिर वही खिंचाव पेट में मालूम पड़ा। जुंग ने अपने संस्मरण में लिखा है कि फ्रायड ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं कोई भूत प्रेत, और उसी दिन से हमारे संबंध खराब हो गए, क्योंकि फ्रायड ये मान ही नहीं सकता। ये किताब के भीतर फ्रायड ने अपने संस्मरणों में नहीं लिखा, ये घटना उसने छोड़ दी। जुंग ने अपने मेमोयर्स में, अपने संस्मरणों में लिखा है, लेकिन जुंग को लोग समझते हैं कि झक्की, थोड़ा दिमाग इसका फिरा हुआ है, इसकी बातों का कुछ भरोसा नहीं। अब इस तरह की बातों का भरोसा भी क्या हो सकता। मेरे एक मित्र वो गांव के बाहर गए थे, रात 2 बजे होटल में जहां ठहरे थे, उन्होंने जोर की आवाज सुनी कि कोई दरवाजे खटखटा रहा, और किसी ने जोर से कहा मुन्ना। तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि मुन्ना उनके सिर्फ पिता ही उनसे कहते। तो उनकी उम्र काफी है, बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े ख्यातनाम लेखक हैं, तो और तो कोई मुन्ना उनको कहता नहीं, सिर्फ पिता ही कहते। तो पिता की आवाज इतनी साफ मालूम पड़ी कि उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं, सिर्फ हवा सन्नाटी। वर्षा की अंधेरी रात है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, कोई नहीं है आसपास। वो दरवाजा बंद करके समझा के कि कोई ख्याल होगा मन का, या कोई और आवाज होगी मैंने भ्रांत समझी, या कोई सपना होगा, फिर सो जाते हैं। आधा घंटे बाद फिर दरवाजे पे दस्तक और मुन्ना की आवाज। अब आवाज इतनी साफ है कि उन्होंने फिर दरवाजा खोल के सब तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं। तो उन्होंने नीचे फोन किया मैनेजर को कि बात क्या है, मुझे बार बार आवाज सुनाई पड़ती। मैनेजर ने कहा कि यहां तो कोई भी नहीं है, आवाज देने का कोई कारण नहीं। 4:30 बजे रात फोन आया कि पिता 2:30 बजे चल बसे। ठीक 2:30 बजे उन्होंने पहली दफा आवाज सुनी। जब वो मुझे ये घटना बता रहे थे, कहने लगे किसी से आप कहना मत, क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे। आपसे कह रहा हूं
क्योंकि आपसे हृदय की बातें कही जा सकती। मैं भी इसमें भरोसा नहीं करता, कोई ना कोई भ्रांति। अब इसको पुनरुक्त तो किया नहीं जा सकता, अब इसको दोहराने का क्या उपाय है? प्रयोगशाला में इसको कैसे सिद्ध करिएगा? लेकिन ये बहुत बार हुआ है, पृथ्वी पर अनेक बार रोज हो रहा है। कोई निकट परिजन मरता है और तुम्हारे द्वार पर दस्तक लगती, आवाज भी सुनाई पड़ती, कभी कभी उसकी प्रतिमा भी सामने प्रकट हो जाती। लेकिन हम इसे किताब के बाहर रखते हैं, क्योंकि जीवन के सब हिसाब से जोड़ नहीं है इसका कोई, फिर इसको दोहराने का उपाय नहीं। और अगर तुम किसी को कहो तो कहेगा तुम पागल, तुमसे ही कोई कहेगा तो तुम कहोगे कि तुम पागल, तुम्हें कोई भ्रांति हो गई। तो तीसरे वर्ग ने कहा इसे किताब से बाहर रखना। जीवन बंधे बंधाए नियमों का नाम नहीं। बंधे बंधाए नियम तो हमने खोज लिए हैं जीवन चलाने को, जीवन उनसे बहुत बड़ा है। जैसे कोई बहुत घना जंगल और हमने छोटी सी जमीन साफ कर ली, वृक्ष काट दिए, वहां हमने अपना घर बना लिया है। लेकिन थोड़ी ही दूर हमारे घर के पार घना जंगल है। इस छोटी सी जमीन को हमने साफ कर लिया है। ऐसे ही हमने जीवन के छोटे से हिस्से को साफ कर लिया, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। पार विराट जंगल है, उस जंगल के अपने रहस्य, उस जंगल की अपनी दौड़ती हुई चमत्कारी छायाएं, उस जंगल के अपने अद्भुत सूत्र हैं। कभी कभी तुम उस जंगल में अपने घर को छोड़कर भटक जाते तो तुम जल्दी ही वापस लौट आते, क्योंकि वहां डर लगता है। कभी कभी वो जंगल भी अपनी खबरें तुम्हारे घर तक ले आता है, लेकिन तब तुम द्वार बंद कर लेते हो और तुम अनसुनी करते हो, किताब के बाहर रखते हो। और ये जंगल अगर बाहर ही होता तो भी आसान था, तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही है। तुमने अपनी चेतना के छोटे से हिस्से को साफ सुथरा कर लिया है, जो हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, और उसके ही नीचे विराट अचेतन का जंगल है। उस अचेतन से भी कई दफे चीजें तुम्हारे चेतन में आती, तुम उन्हें धक्का देकर पीछे कर देते, क्योंकि बाजार गणित तर्क से उनका मेल नहीं होता। लेकिन चमत्कार तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए। पूर्ण जीवन चमत्कार है, और तुम इन बूढ़ों की तरह व्यवहार मत करना। तुम चमत्कार के द्वार बंद मत करना। तुम मत कहना कि दोबारा करो तो हम मानेंगे। तुम सुनी को अनसुनी मत करना। तुम अपनी हृदय की किताब में उसको भी अनुबद्ध कर लेना जो एक ही बार घटता है, दोहराया नहीं जा सकता। और तुम ये मत कहना कि जो मैं जानता हूं वही सीमा है सत्य की। तुम जानते ही क्या हो? जानने को अनंत सदा शेष है। और तुम कोई व्याख्या मत खोजना। तुम ये मत कहना कि ये चमत्कार है, ये लड़का संत होगा। तुम सस्ती व्याख्याओं में मत बंद हो जाना। तुम जीवन की जिज्ञासा को खुली और उन्मुक्त रखना। और जो व्यक्ति अपने जीवन की जिज्ञासा को खुली और उन्मुक्त रख पाता है, आज नहीं कल परमात्मा उसके द्वार पर दस्तक देता है। आज इतना है।